राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। राधे राधे।
जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। नंद नंदन मनमोहन प्यारो, राधा जीवन ब्रज रखवारो, प्राणेश्वर आखन को तारो, राधा रानी को हो प्यारो, सब लोकन में रूप उजारो, ब्रज गोपिन को जी जियारो। नंदन मन मोहन प्यारो, नंदन मन मोहन प्यारो। राधा जीवन ब्रज रखवारो, राधा जीवन ब्रज रखवारो। नंदन नन मन मोहन प्यारो, प्राणेश्वर आखन को तारो, प्राणेश्वर आखन को तारो। राधा जीवन को है प्यारो, मन मोहन प्यारो। सब लोकन में है, सब लोकन में रूप उजारो, सब लोकन में रूप उजारो। सब लोकन में रूप उजारो, राधा रानी को है प्यारो, ब्रज गोपिन को जिय जियारो, नंदन
दन मनमोहन प्यारो नूतन दन मनमोहन प्यारो नूतन दन मनमोहन प्यारो राधा जीवन को राधा जीवन ब्रज रखवारो राधा जीवन ब्रज रखवारो नूतन दन मनमोहन प्यारो नूतन दन मनमोहन प्यारो प्राणेश्वर आँखने को तारो प्राणेश्वर आँखन को तारो राधा रानी को है प्यारो राधा रानी को है प्यारो नूतन दन मनमोहन प्यारो राधा जीवन ब्रज रखवारो नूतन दन मनमोहन प्यारो सब लोकन में रूप उजारो सब लोकन में रूप उजारो ब्रज गोपिन को जिया जियारो
नंदन मन मोहन प्यारो राधा जीवन ब्रज रखवारो राधा जीवन ब्रज रखवारो नंदन मन मोहन प्यारो प्राणेश्वर आँखने को तारो प्राणेश्वर आँखने को तारो राधा रानी को है प्यारो राधा रानी को है प्यारो नंदन मन मोहन प्यारो राधा रानी को है प्यारो मन मोहन प्यारो प्राणेश्वर आँखने को तारो प्राणेश्वर आँखने को तारो राधा रानी को है प्यारो
राधा रानी को है प्यारो राधा रानी को है प्यारो नंद नंदन मन मोहन प्यारो राधा जीवन ब्रज रखवारो राधा जीवन ब्रज रखवारो मन मोहन प्यारो प्राणेश्वर आखिन को तारो प्राणेश्वर आँखन को तारो राधा रानी को है प्यारो राधा रानी को है प्यारो नंद नंदन मन मोहन प्यारो राधा जीवन ब्रज रखवारो राधा जीवन ब्रज रखवारो मन मोहन प्यारो सब लोकन में रूप उजारो सब लोकन में रूप उजारो सब लोकन में रूप उजारो ब्रज गोपिन को जिय जियारो ब्रज गो
नूतन गन मन मोहन प्यारो राधा जीवन ब्रज रखवारो नूतन गन मन मोहन प्यारो सब लोकन में रूप उजारो सब लोकन में रूप उजारो ब्रज गोपिन को जिय जियारो ब्रज गोपिन को ब्रज गोपिन को जिय जियारो नूतन गन मन मोहन प्यारो राधा जीवन ब्रज रखवारो राधा जीवन ब्रज रखवारो नूतन गन मन मोहन प्यारो प्राणेश्वर आँखिन को तारो प्राणेश्वर आँखिन को तारो राधा रानी ओ है प्यारो राधा रानी ओ है प्यारो नूतन मन मोहन प्यारो राधा जीवन ब्रज रखवारो राधा जीवन
ब्रज रखवारो नंदन मन मोहन प्यारो प्राणेश्वर आँखन को तारो प्राणेश्वर आँखन को तारो राधा रानी को है प्यारो राधा रानी को है प्यारो नंदन मन मोहन प्यारो राधाम जीवन ब्रज रखवारो ब्रज रखवारो नंदन मन मोहन प्यारो सब लोकन में रूप उजारो सब लोकन में रूप उजारो ब्रज गोपिन को जियारो ब्रज गोपिन को जियारो नंदन मन मोहन प्यारो नंदन मन मोहन प्यारो राधा जीवन ब्रज रखवारो राधा जीवन ब्रज रखवारो
प्राणेश्वर आखिन को तारो, प्राणेश्वर आखिन को तारो, राधा रानी को है प्यारो, राधा रानी को है प्यारो, नूदन दन मन मोहन प्यारो, राधा जीवन ब्रज रखवारो, राधा जीवन ब्रज रखवारो, नूदन दन मन मोहन प्यारो, सब लोकन में रूप उजारो, सब लोकन में रूप उजारो, ब्रज गोपिन को जिय जियारो, ब्रज गोपिन को जिय जियारो, नूदन दन मन मोहन प्यारो, राधा जीवन ब्रज रखवारो, नंदन मन मोहन प्यारो, प्राणेश्वर आखिन को तारो, प्राणेश्वर आखिन को तारो, राधा रानी को है प्यारो, राधा रानी को
दान मन मोहन प्यारो। सब लोकन में रूप उजारो। सब लोकन में रूप उजारो। ब्रज गोपीन को जिय जियारो। ब्रज गोपीन को जिय जियारो। नूतन दान मन मोहन प्यारो। नूतन दान मन मोहन प्यारो। राधा जीवन ब्रज रखवारो। राधा जीवन ब्रज रखवारो। नंदन मन मोहन प्यारो। सब लोकन में रूप उजारो। सब लोकन में रूप उजारो। ब्रज गोपीन को जिय जियारो। ब्रज गोपीन को जिय जियारो। नूतन दान मन मोहन प्यारो। नूतन दान मन मोहन प्यारो। राधा जीवन ब्रज रखवारो। राधा जीवन ब्रज रखवारो। नूतन दान
मनमोहन प्यारो सब लोकन में रूप उजारो सब लोकन में रूप उजारो ब्रज गोपीन को जिय जियारो ब्रज गोपीन को जिय जियारो नंदन मनमोहन प्यारो राधा जीवन ब्रज रखवारो राधा जीवन ब्रज रखवारो नंदन मन मोहन प्यारो प्राणेश्वर आखिन को तारो राधा रानी को है प्यारो नंदन दन मन मोहन प्यारो राधा जीवन ब्रज रखवारो नंदन दन मन मोहन प्यारो सब लोकन में रूप उजारो सब लोकन में रूप उजारो ब्रज गोपीन को जिय जियारो ब्रज गोपीन को जिय जियारो मन मोहन प्यारो
बन ब्रज रखवारो नौदन दन मन मोहन प्यारो राधा रानी की बैठ जाओ। इस कीर्तन के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। उसको हम बताना आवश्यक समझते हैं। द्वापर में कृष्ण लीला प्रकट हुई, सब जानते हैं। कृष्ण अवतार हुआ और उसमें ब्रज परिकर आया और ब्रज लीला प्रकट हुई। 5000 वर्ष पहले जो हमने समझा है, पढ़ा है, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। 5000 वर्ष पहले ब्रज प्रकट हुआ था और ब्रज लीला थी। उसके बाद श्याम सुंदर की लीला खत्म हो गई, कृष्ण लीला चली गई, मथुरा द्वारका लीला करके चले गए। कलयुग आया, उसमें कुछ नहीं था। हाँ, रामलीला चलती रही, बहुत पुरानी थी, त्रेता से चल रही थी, त्रेता से प्रकट हुई थी। राम जी भी त्रेता में भये हैं और त्रेता से रामलीला चली है। लेकिन सभी लीलाएं नित्य हैं। त्रेता में राम जी प्रकट भये, इसका यह मतलब नहीं कि राम थे नहीं। साकेत धाम में उनकी नित्य लीला चलती है और वहाँ से प्रकट भये, अवध लीला चली। इसी तरह से त्रेता में राम जी प्रकट भये और संसार में रामलीला चली। फिर त्रेता चला गया, द्वापर आया। द्वापर में कृष्ण लीला प्रकट हुई और ब्रज लीला चली। फिर काल का विचित्र क्रम है, द्वापर भी चला गया, त्रेता भी गया, द्वापर भी गया, कलयुग आया। और कलयुग में कृष्ण लीला गाने वाले थे, प्रकट भये गीत गोविंद जी, चंडीदास, ये लोगों ने कृष्ण लीला गाई। लेकिन उसके बाद विशेष प्रकट हुआ महाप्रभु चैतन्य जी के समय में, वल्लभाचार्य जी आदि, इन लोगों ने कृष्ण उपासना प्रकट किया। एक क्रम है, समझते जाओ। त्रेता में रामलीला थी, त्रेता चला गया, उसके बाद द्वापर आया तो राम जी की लीला चलती रही, संसार में प्रकट भये। उसके बाद द्वापर आया, इसमें कृष्ण लीला प्रकट भई। लेकिन ऐसा नहीं कृष्ण लीला पहले नहीं थी। नित्य धाम गोलोक में नित्य वृंदावन है, वहीं से आते हैं। साकेत से राम जी आए थे। सभी भगवत धाम नित्य हैं,
साकेत से राम जी आए और गोलोक वृंदावन से कृष्ण आए। द्वापर में उन्होंने ब्रजलीला प्रकट किया इस संसार के लिए, लेकिन कलयुग में कृष्णलीला प्रकट करने वाले गाने वाले कृष्ण चैतन्य भी हुए हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य भये हैं, इनसे पहले गीत गोविंद भये हैं, उनसे पहले नरसिंह भगत भये हैं। ये हम इतिहास बता रहे हैं जो हमारी समझ में आया है, क्योंकि इन इतिहासों के आधार पर ये रचनाएं भई हैं और महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी इन लोगों से बाद में कृष्णलीला चलती रही। हरदास जी, हरवंश जी, ये सब कृष्ण भक्त आए और संसार में कृष्णलीला फैली। उसके बाद वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में अष्टमहाछाप के कवि भये, कृष्णलीला गाई इन्होंने। सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, ये 8 कवि हैं। नंददास, कुंभन दास, छीत स्वामी, चतुर्भुजा जी, ये 8 महाकवि हैं वल्लभ संप्रदाय में। गौड़ीय संप्रदाय में कृष्णलीला गाने वाले, प्रकट करने वाले महाप्रभु चैतन्य के परमहंस में रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों ने बहुत बड़ा साहित्य, कृष्ण साहित्य प्रकट किया और अनेक ग्रंथ बनाए, उज्ज्वल नीलमणि, ये सब अभी कलयुग में बने। फिर उससे कृष्णलीला बहुत पुष्ट हो गई। वल्लभ संप्रदाय के 8 महाकवियों में सूरदास जी, कुंभन दास जी, परमानंद स्वामी, नंददास जी, चतुर्भुजा जी, ये सब हैं। इन्होंने लाखों पद बनाए हैं। सूरदास जी ने सूर सागर बनाया, 1.25 लाख पद। यद्यप 1.25 लाख मिलते नहीं हैं, किंतु उन्होंने बनाया था, सूर सागर बनाए। और कृष्णलीला प्रकट भई, और कृष्णलीला ऐसे प्रकट भई कि सारे भारत में छा गई। बड़ा कठिन था रामलीला के बाद, किंतु नरसिंह भगत भाई गुजरात में इन्होंने कृष्णलीला गाई। उसके पहले भी चंडीदास आदि भये, जयदेव स्वामी भये, श्रृंगार इसको माघ, बड़े भारी महाकवि सिद्ध। उसके बाद इन लोगों ने रूप सनातन जी ने फैलाया, तो कृष्णलीला बड़ी परिपुष्ट हो गई। और चैतन्य महाप्रभु ने इतना ऐसा कीर्तन फैलाया कि सारों संसार में हरि बोल, हरि बोल। बड़ा कठिन काम था रामलीला के बाद में कृष्णलीला प्रकट करना, लेकिन इतने बड़े बड़े महापुरुष आए, पूरा परकर आ गया। उसके बाद राधा रानी के निकुंज पर प्रकट हुआ। हरदास जी, हरवंश जी, ये सब जितने थे। उसके बाद मुगलों का शासन आया
और धर्म में ठेस पहुंची। औरंगजेब ने बहुत प्रयत्न किया कि हिंदू धर्म का नाश हो जाए। उसने बड़े बड़े मंदिर तोड़ दिए, मथुरा का मंदिर तोड़ दिया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, काशी के विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया। इसलिए महापुरुषों ने एक फौज आई, भक्ति युग प्रारंभ हुआ। क्यों प्रारंभ हुआ भक्ति युग? कलयुग का ऐसा प्रहार हुआ कि भक्ति नष्ट सी हो गई थी। रामलीला वाल्मीकि जी ने प्रकट किया था, जब से अब तक दुर्बल हो गई थी, फिर तुलसीदास जी ने पुष्ट किया। इस तरह से रामकृष्ण लीला चल पड़ी। उसके बाद मुगलों के बाद, अंग्रेजों के बाद एक धक्का फिर लगा भारतवर्ष में, धर्म का ह्रास हुआ। मुगलों ने बहुत कोशिश किया नाश हो जाए धर्म का, विशेष करके औरंगजेब ने। जाने कितने मंदिर जोड़े, जाने कितनी मूर्तियां, ब्रज में भी जाने कितना नाश किया इसने। औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि नाश कर दिया और ऐसा नाश किया कि कृष्ण का नाम ही मिट जाए। किंतु एक कृष्ण भक्तों की फौज आ गई, अष्टमा छाप के कवि आए, वल्लभाचार्य के शिष्य बने और चैतन्य महाप्रभु जी आए, इनका परकर आया। इन्होंने फिर से ऐसी पुष्ट चलाई कृष्ण लीला कि जो चलती रही, अंग्रेज कुछ उखाड़ नहीं पाए, मुसलमान कुछ नहीं कर पाए। ये एक बड़ा लंबा त्रेता से यहाँ तक का इतिहास सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? कि हमारे ब्रज में भी बड़ा नाश हुआ, मुसलमानों ने नाश किया, औरंगजेब ने नाश किया। गांव-गांव में, डभारे में चले जाओ, सैकड़ों मूर्तियां टूटी पड़ी हैं। सोच लिया उन्होंने कि नाश कर देंगे धर्म का, लेकिन महापुरुष होते आए और उसको जीवित करते रहे। ये सब हम विद्यार्थी थे जब पढ़ते थे, इतिहास में रुचि थी। और कृष्ण कृपा से यहाँ आए हम भी ब्रज में। यहाँ आए, बरसाने में आए। बरसाने में गहबरवन मुख्य स्थल है। यहाँ मान मंदिर में आए, सूना पड़ा था। थोड़े में सारी बातें हमने अब विचार प्रकट किया। जाओ, जय श्री राधे। Yeah.